हाँ, मोदी तो कहेगा कचौड़ी तलो, तो वो क्यों नहीं तलता? क्यों राजनीति में प्रधानमंत्री बड़े सूट साट पहन के जाता है, लाखों के सूट पहनता है? नॉमिनेट करने से कुछ नहीं होता है, बट वो अभी कहीं ना कहीं उनको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, सक्षम नहीं है अकेले में। तो बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं ना कि रोजगार सबको मिल रहा है, शौचालय। सर ये बस होल्डिंग लगी हुई है क्योंकि जमीनी स्तर पे इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, होल्डिंग की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं शाहनवाज, आप देख रहे हैं सोसाइटी न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। हमारे सामने जो है यूपीएससी के छात्र हैं जो कोरोना संक्रमण काल में सरकार ने कहा था कि इसको जो है एक अटेम्प्ट दिया जाएगा, लेकिन इनको मौका नहीं दिया गया और ये भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर भारी संख्या में लगातार आपने देखा होगा कि चुनावी भाषणों में नेतागण जो है बड़े बड़े भाषण तो देते हैं, 2 करोड़ नौकरी हर साल, तो बड़े बड़े वादे की जाते हैं नेताओं की तरफ से, लेकिन इन छात्रों के साथ देखिए क्या हो रहा है कि ये ठंड का समय भी है और ये सड़कों पर पड़े हुए हैं। ये क्या नाम हुआ आपका? अंकेश कुमार मेरा नाम है। कहाँ से आप? बिहार। बिहार से। हाँ जी। तो ये यूपीएससी का आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? हम लोग का प्रोटेस्ट इसलिए है कि कोविड के टाइम जो बच्चे हैं उनको 2 साल का हम लोग को मौका, जो खराब गया है हमारे 2 साल, उसको हमारे को मौका मिलना चाहिए। तो आप इससे पहले कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट किया? इससे पहले हमारा सेंट्रल पार्क में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग ने याचिका दायर की थी, तो उसके नहीं हुआ कुछ, तो इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट पे अब उतरे हैं। तो सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया, इसीलिए हम प्रोटेस्ट में यहाँ पे आए हैं जंतर मंतर। पहले हमारा प्रोटेस्ट सेंट्रल पार्क मुखर्जी नगर में चल रहा था। तो आपने ये यूपीएससी का जो तैयारी करते हैं, इसमें कितना खर्च आता है आप लोगों को? 2 लाख तो हमारे कोचिंग का ही आ जाता है, और उसके बाद रहने का होता है, हमारा रेंट वगैरह होता है, खाना, टोटल मिला के साल का हमारा 3 लाख तक का खर्चा पहुंच जाता है साल का। और तैयारी चलती है 4 साल, 4 साल तक चलती है। अभी यूपीएससी के तैयारियां तो बहुत सारे छात्र हैं पूरे भारत में तैयारी करते हैं। तो कोरोना काल में जिनको मौका नहीं मिला उसमें कितने छात्र हैं? उसमें कम से कम तो ना करते भी 50 लाख से ऊपर ही छात्र हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है 2 करोड़ नौकरी युवा को हर साल, इसको कैसे देखते हैं आप? सरकार कभी दी कहाँ तक, कहाँ लगी रहती, तो यहाँ पे भीड़ होती नहीं। आप देखे होंगे बड़े क्राउड में बच्चे आए हुए थे। लेकिन सरकार के विकास के दावे जो है बैनर पोस्टरों में तो है बड़े बड़े, वो नाम के लिए है, सरकार नाम के लिए अपना बैनर छपाती है, उसमें भी सरकार करप्शन करती है। विज्ञापन देखते हो इतने बड़े बड़े, यूपी नहीं देखा तो क्या देखा, ऐसे ऐसे डायलॉग जो लाइन है वो सरकार के। या तो आप यूपी के स्कूल में जाके देख लो, जो यूपी इलेक्शन में मोदी गवर्नमेंट कह रही है बहुत बेहतर शिक्षा, ये है उन्नति, तो यूपी के स्कूल में हम लोग भी जाते हैं पेपर देने यूपी PCS का, तो वहाँ पे स्टूल ऐसे बेंच मिलेंगे जैसे कि बैठने में भी बच्चे वहाँ की शिक्षा में नहीं आगे आते, इसीलिए उच्च स्तर पर ग्रामीण घर से बच्चे आते हैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में तैयारी करने। आप बिहार से हैं? हाँ जी। बिहार में नीतीश कुमार का काम कैसा है? बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारे उधर, देख रहे होगे स्कूली शिक्षा में बेंचों का हाल। अब नीतीश गवर्नमेंट ने तो सही करी है क्योंकि इंडिपेंडेंट था, बट अभी बीजेपी ज्वाइंट हुई है तो बट उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि काम करने देने नहीं रही। दोनों पार्टी एक साथ आती है गठबंधन की सरकार में, दिक्कतें होती हैं, विकास नहीं मिलती। नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून अच्छा लेके आए हैं और सही कार्य करें हैं। चलिए, यूपीएससी के लिए प्रधानमंत्री को क्या संदेश देंगे आप? यूपीएससी के लिए यही संदेश देंगे कि बच्चों के लिए ध्यान रखें और बच्चों को अटैम्प्ट के लिए 2 बार का जो 2 साल का जो खराब गया है उसमें अटैम्प्ट दे, और मोदी गवर्नमेंट को रोजगार निकाले, ना कि वो बेरोजगारी पे, और बेरोजगारी का जो ट्विटर इन्होंने बंद करा, कमेंट मन की बातें बंद कर दिया, उसको दोबारा लागू करे और दोबारा अपनी बेइज्जती को सहे। जो सुने जो बच्चा कह रहे हैं नौकरी क्यों, तो सरकार ने संदेश दिया था ना कि युवा और छोटे काम भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता? इनका बेटा क्यों नहीं कर सकता? अमित शाह का बेटा BCI का अध्यक्ष बन सकता है क्या? हम गरीब का बच्चा नहीं बन सकता, किसान का बच्चा? चलिए, हाँ, मोदी तो कहेगा कचौड़ी तलो, तो वो क्यों नहीं तलता? क्यों राजनीति में प्रधानमंत्री बड़े सूट साट पहन के जाता है, लाखों के सूट पहनता है? चलिए, आप क्या हमारा हक नहीं है? जी, आप लोगों को लगता है कि जिस तरह किसानों की बात सुनी गई, छात्रों की सुनी जाएगी? यस, छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो यहाँ पे जंतर मंतर पे अनशन चलता रहेगा। यहाँ से रामलीला मैदान तक जाएंगे और संसद तक आवाज पहुँचाएंगे। कितने दिनों तक चलाने? जब तक हमारे को मौका नहीं मिलेगा, जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अभी कितने छात्र हैं आप लोग? यहाँ पे हमारे 1000 से अधिक छात्र हैं। कितने स्टेट से हैं सब? सभी पूरे भारतवर्ष से अखिल भारतीय एग्जाम है। तो अभी जो है ये यहाँ पे गुजरात से भी हमारे भाई साहब आए थे, बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है, गुजरात है,
हरियाणा है, असम से भी आ रखे थे, यहाँ पे बैठे हुए थे। लेकिन ये जो कहा क्यों जा रहा है आंदोलन कि चलते हैं? यूपीएससी में भी घोटाला सामने आ रहा है। यूपीएससी में घोटाला नहीं होता, बस सरकार वैकेंसी नहीं निकालती और टाइम पे एग्जाम नहीं कहा लेती। जाता है ना कि वैसे ही उसे हाँ। शामिल किया जाता है। वैसे वो नेतागिरी करते हैं अपने अंदर अंदर जो करते हैं वो, बाकी उसके लिए मैं घोटाले के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि वो सरकारी पद की एक संवैधानिक तौर पे है यूपीएससी का एग्ज़ाम, और उसमें कोई घोटाला कर नहीं सकता क्योंकि काफ़ी उसमें चेतावनी होती है। सरकार को खड़े लफ्जों में क्या कहेंगे आप? खड़े लफ्जों में यही कहेंगे कि युवाओं के लिए रोजगार दो, अवसर दो, जिससे कि युवाएं आए और करप्शन बंद करे, भ्रष्टाचार बंद करे, और ये इलेक्शन के टाइम पे वैकेंसी ना निकाले और इलेक्शन के टाइम पे तुरंत आते इलेक्शन एग्ज़ाम ना ले। एग्ज़ाम तभी ले जब उनका एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है, उसके जो डेट आती है, इशू डेट, एग्ज़ाम डेट आती है 6 महीने बाद की, उसी में ले, ताकि सिलेबस बढ़ता रहता है, करंट अफेयर बढ़ता रहता है और क्वेश्चन कहीं से भी सरकार बैठा बैठा के पूछती है। कहती है मौका दिया है पढ़ने का, क्या देती है मौका? कहीं नहीं देती। क्या नाम हो मैम आपका? रीता कुमारी जोशी। कहाँ से आप? मैं तो लखनऊ से हूँ सर। ये मैम ठंड के समय में प्रदर्शन कर रहे हैं आप यूपीएससी के लिए, क्या दिक्कत आ गई? सर दिक्कत ये है कि कोरोना टाइम में जैसे हम लोग को स्टडी मटेरियल वगैरह मिल नहीं पा रहे थे, तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए। इस वजह से हम लोग का पेपर अच्छा नहीं हुआ, हम लोग का अटैम्प्ट ख़त्म हो गया। बट सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें 2 अटैम्प्ट दे दें, ताकि हम लोग अपनी अच्छी स्टडी के साथ। आप लोगों की एज लिमिट खत्म है या बचा हुआ? ख़त्म है सर। एज लिमिट खत्म है? हाँ जी सर। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को मैं ये कहना चाहूँगी कि 2 अटैम्प्ट मतलब हम लोग को दे, ताकि हम बहुत लंबी जर्नी तय करके आए हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसी वजह से। चलिए, आपकी अगर बातें सरकार नहीं मानती तो आगे क्या आप लोग? धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार मांग। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए मोदी सरकार बेहतर काम कर रही है, तो कैसे देखते? सर स्कीम वगैरह मतलब तो अच्छे निकलते हैं, बट ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट इसका अच्छे से नहीं हो पा रहा। मतलब महिलाओं का विकास नहीं हो रहा है? नहीं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि जिस तरह से 7 मंत्री बनाए गए महिला, जी मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम जो है महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जी। किस तरह देखते हैं इसको? सर वो नॉमिनेट करने से कुछ नहीं होता है, बट वो अभी कहीं ना कहीं उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, सक्षम नहीं है मैम, अकेले वो। में तो बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं ना कि रोजगार सबको मिल रहा है, शौचालय। सर ये फ्री, बस वैक्सीन होल्डिंग फ्री। लगी हुई है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। होल्डिंग की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। अब तो क्योंकि राशन भी मिल रहा है फ्री। सर राशन से उतना नहीं है जितने की हमें ज़रूरत हो रही है। तो क्या कहेंगे आप खड़े लफ्जों में मोदी सरकार से यही कहूँगी कि रोज़गार का अवसर प्रदान करें और हम युवाओं के बारे में सोचें, क्योंकि युवा देश का भविष्य है। अगर हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर इस देश का क्या होगा। लेकिन कहा जाता है कि युवाओं के बदौलत ही मोदी सरकार आई है, और युवाओं के साथ क्या लग रहा है आपको, सही नहीं हो रहा? नहीं, सही हो रहा है, लेकिन उतना सही नहीं हो जितना हम समझ पा रहे हैं, हमें जितना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। ओके।